नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बुंदेलखंड में 12 जनवरी को होने वाली मैराथन दौड़ को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आज हमारे साथ विवेक चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और क्या रूपरेखा रहेगी। सर, किस तरह की तैयारियां चल रही, क्या रूपरेखा रहेगी? पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा न्यास के द्वारा जो बुंदेलखंड मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, यह बुंदेलखंड के लिए एक नया प्रयोग है और उसी मैराथन बैठक की कामकाजी बैठक के तहत मैं यहाँ आया था। आज लगभग सभी प्रकार की जो तैयारियां हैं उनको मूर्त रूप दे दिया गया है। कहाँ धावक रुकेंगे, कहाँ धावकों को भोजन कैसे किस तरीके से पहुँचेगा, उनके टैग, उनके विभिन्न प्रकार के जो हम टी शर्ट और ये सब देने वाले सामग्री कैसे पहुँचेगी, फिर उनका जो सामान दौड़ते समय उनका जो बैग इत्यादि रहेगा वो उस स्थान पर जहाँ हमें सब पहुँचना है वो कैसे पहुँचेगा। इसके लिए सभी प्रकार की टीमों का कार्य विभाजन कर दिया गया है और यह बुंदेलखंड मैराथन वास्तव में बुंदेलखंड के लिए एक वरदान साबित होगी और ये कि ऐसी नए प्रकार के प्रयोग से बुंदेलखंड को भी, विशेष तौर से छतरपुर को, एक बहुत बड़ा नाम बुंदेलखंड में मिलेगा, ऐसा विश्वास है, ऐसा भरोसा है। देखा जा रहा है कि डॉक्टर राकेश मिश्रा जी लगातार पंडित गणेश प्रसाद सेवा न्यास के द्वारा लगातार उत्कृष्ट कार्य का, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या समाज के क्षेत्र में हो, तो इसे क्या मानते? देखिए, न्यास का काम सेवा का ही होता है और पंडित राकेश मिश्रा जी जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित रूप से हर पुत्र को अपने पिता और पूर्वजों के लिए करना चाहिए और वे अपने पिता के नाम से उनकी जो इच्छाएं थीं, जो वो करना चाहते थे, वो काम जो कुछ लगता था राकेश जी को कि इनको और गति देना चाहिए, वो काम वो कर रहे हैं। और न्यास के लोग मिलकर, न्यास केवल ऐसा व्यक्ति ना कहें, सब पूरी न्यास मिलकर यह पूरे अभियान को पूरा काम दे रही है, उसको अंजाम दे रही है। न्यास के काम बहुत अच्छी चल रही है। तो लगातार न्यास के जो कार्य हैं लगातार उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। 12 जनवरी को जो मैराथन दौड़ होने वाली है उसमें युवाओं की बड़ी हिस्सेदारी रहेगी। तो हमारे साथ विनय पटेरिया जो एक युवा नेता है, उनसे भी जानते किस तरीके से युवाओं की हिस्सेदारी रहेगी और किस तरीके उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। किस तरीके आप लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई? हम सभी युवाओं को न्यास के द्वारा आदरणीय भाई साहब आज बैठक लेने आए थे। आदरणीय नरेंद्र मिश्रा जी भाई साहब यहाँ छतरपुर में पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी काम देख रहे हैं और उनने ये जो धावक बाहर से आ रहे हैं उनके रुकने की, खाने पीने की, सुबह उनको कैसे व्यवस्था, तो चाय नाश्ता वगैरह की व्यवस्था हो पाएगी और उनके बैग वगैरह कैसे व्यवस्थित होकर जाएं, इस चीज़ को लेके चिंता करने के लिए उनने सभी युवाओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी। उसी तारतम्य में हम लोग सारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं और ये युवाओं के लिए एक अनोखा मौका है। बुंदेलखंड के लिए पूरे देश में बुंदेलखंड का नाम, छतरपुर का नाम रोशन होगा, इसलिए हम सभी लोग पूरी ताकत से इस कार्य को करने में लगे हुए हैं। तो ये थे विनय पटेरिया। उन्होंने बताया कि लगातार तैयारियां की जा रही हैं अब, लेकिन तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तो संयोजक हमारे साथ टिपलू मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह की तैयारियां अब लास्ट चरण में हैं और क्या क्या चल रहा है। ये किस तरह की तैयारियां लास्ट चरण में? तैयारी अंतिम चरण में है। जो धावक ज़िले में आने वाले हैं, चाहे छतरपुर में रुकने वाले हों या मऊसानिया में हों या नौगांव में हों, सब उनकी रहने की, भोजन की चिंता न्यास को करना चाहिए। इसी निमित्त सब लोगों की हम लोग की बैठक हुई है। भाई साहब टीकमगढ़ से आए हैं, भाई साहब टीकमगढ़ के प्रभारी हैं बेसिकली अपने विवेक जी, और सभी जिलों के लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। कुछ लोग फ़ोन से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे जो बच्चे आए हैं, बच्चों के टीकमगढ़ ज़िले में कितने रजिस्ट्रेशन हुए उस बारे में भाई साहब को जानकारी दी गई। भाई साहब को कन्वेंस के लिए व्यवस्था बनाएंगे वहाँ, ये सब चिंता की जा रही है ट्रस्ट के द्वारा। उसी तारतम्य में हम लोग बैठ रहे हैं, फ़ोन से भी बात हो रही है और जो पास में वो लोग आ भी रहे हैं। किस मतलब लगभग कितनी भीड़ एकत्रित हो जाएगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन है ये। लगभग भीड़ का जो आयोजन है, धावक लोगों की लगभग 3000 संख्या आ रही थी। तो अब देखो उसकी छटनी चल रही है, कितने लोग, कुछ उसमें रजिस्ट्रेशन डबल भी हो गए हैं, उनकी भी छटनी चल रही है। कुछ अनुपस्थित भी रहेंगे, 100% उपस्थिति कहीं नहीं रहती। ऐसा कुल मिला के हम लोगों का आइडिया है कि 2200-2300 के आसपास धावक टोटल तीनों जगह मिला के हो जाएंगे। बुंदेलखंड के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है न्यास के द्वारा, क्या मानते हैं? बुंदेलखंड के लिए न्यास के द्वारा आयोजन है, साथ में बुंदेलखंड की प्रतिभाओं को निखारने का न्यास द्वारा मौका दिया जा रहा है। जो धावक अपने यहाँ इसके पहले कभी धावक 30 किलोमीटर नहीं दौड़े हैं, लेकिन जो रूरल एरिया के सुकवाहा, पलगवा वगैरह रूरल एरिया अपना सटाई क्षेत्र में है, वहाँ के धावकों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं।
वो कह रहे हैं भाई साहब हम 30 किलोमीटर दौड़ पूरी करेंगे और आगे आएंगे, तो ये एक बड़ी प्रसन्नता की बात है। अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं या बंद हो चुके हैं? रजिस्ट्रेशन 3 तारीख को 3 तारीख को 8 बजे सारे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं। सिर्फ आज लोगों के आग्रह पे जो 45 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, 45 से 60 साल तक के लोगों को, जिनको 7 किलोमीटर रन करना है, दौड़ना है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन आज खोले गए हैं। ऐसी व्यवस्था सभी जिलों में सूचनाएं भी दी जा रही हैं। तो बुंदेलखंड के लिए ये कहें कि एक पर्व का माहौल होने वाला है 12 जनवरी को, जो पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है। आप भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज़ साधना न्यूज़।